समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट, लक्ष्मण शक्तिमान से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरतापूर्वक बसाने का स्थान हुईं। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गढ़े समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हुए। राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भागकर छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समानम अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। आप राजा रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुयोग्य पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी, सीता जी के शोकनाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्वविख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल के सूर्य के समान हैं। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं, शोक रहित है। रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्र में एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है।